हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर बारी आपके पास कुछ ना कुछ ज्ञान नया लाता है, तो मैं आशीष आपका आज फिर से एक बार यहाँ पे स्वागत करता हूँ और कोडिंग डिकोडिंग आप लोग मेरे साथ यहाँ पे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग को करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अल्फ़ाबेट यहाँ पे याद होना चाहिए। तो एक बार मैं जल्दी से आप लोगों को रिकॉल यहाँ पे करवा देता हूँ कि कैसे आप लोगों ने अल्फ़ाबेट याद करने हैं। होपफुली आप लोगों को याद होंगे, अगर नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक बार जल्दी से उसे रीचेक कर लेंगे, रिकॉल यहाँ पे कर लेंगे, फिर उसके आगे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ कोडिंग डिकोडिंग में, सबसे पहले आप लोग जल्दी से नोट डाउन इस चीज़ को करेंगे कि आपके लिए ये कैसे काम करता है। ठीक है, लीजिए बेटा, तो जल्दी से हेडिंग देंगे कोडिंग डिकोडिंग और अल्फ़ाबेट आप लोग याद करेंगे यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है जी, ये हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोगों को अल्फ़ाबेट याद करना है और मुझे उम्मीद है कि आपको अल्फ़ाबेट आता भी होगा। अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आज फिर से फास्ट रिवीजन आप लोगों की मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से अल्फ़ाबेट यहाँ पे याद करेंगे, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड से तरीका मैं आपको बता दूंगा। तो जल्दी से लिखेंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। फिर हम राइट हैंड साइड से भी इसे याद करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा जल्दी से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। डन। अब उल्टा भी आप लोगों को यहाँ पे याद करना है। उल्टे में कैसे कैसे याद करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ठीक है जी, तो आप लोगों ने यहाँ पे दोनों साइड से अल्फ़ाबेट यहाँ पे कवर करी है, एक बार लेफ्ट हैंड साइड से और दूसरी बार अल्फ़ाबेट कहाँ से कवर करी है? राइट हैंड साइड से। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो एक चीज़ को जरा समझेंगे। आप लोगों को यहाँ पे कभी भी ABCDE और XYZ याद नहीं करना पड़ता है, बिकॉज ABCDE और XYZ हमारे रनिंग हैंड में होता है, तो इतना हमें याद नहीं करना पड़ेगा। हमें जो याद करने पड़ता है उसके सेंटर के अल्फ़ाबेट ही याद करने पड़ते हैं। तो जिसको कि याद करने का सबसे पहला जो तरीका है वो ये है 5 का टेबल। अगर आप लोगों को 5 का टेबल आता है तो आप लोग बोलेंगे सर 5 10 15 20 और 25। तो सबसे पहले अगर हम बात यहाँ पे करते हैं क्या आएगा? इजोटी, EJOTY। सबसे पहले आएगा इजोटी। सबसे पहले क्या आएगा? इजोटी। तो EJOTY। ई का मतलब है 5th प्लेस, जे का मतलब है 10th प्लेस, ओ का मतलब 15th प्लेस, टी का मतलब 20th प्लेस और वाई का मतलब 21st प्लेस। मतलब एक वर्ड आपने याद किया इजोटी, इजोटी से आप इसे याद यहाँ पे कर सकते हैं। तो होपफुली बात क्लियर है। अब आगे अगर मैं बात करता हूँ तो ई से आगे अगला आता है एफ। एफ को याद करने का तरीका, एक वर्ड याद रखो बेटा, फिक्स। दो बारी बोलो, फिक्स सिक्स, फिक्स सिक्स। तो फिक्स 6। उसके बाद आता है जी। जी को याद करने का बेटा तरीका, कैपिटल में जी लिखो, जी अपने आप में 7, जी अपने आप में ही क्या होता है? 7। ठीक है, या फिर आप लोग यहाँ पे G7 कंट्रीज या G7 समिट के नाम से इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि आए दिन अखबार में ये आता रहता है। ठीक है, जी के बाद आता है एच। एच को याद करने का बेटा तरीका है, सबसे पहले एच लिखा, एच को ऊपर से क्लोज कर दिया, एच को नीचे से क्लोज कर दिया, तो एच अपने आप में क्या बन गया? 8। या फिर एक वर्ड याद रखेंगे, हीट। हीट का एक वर्ड या जो है एच अलग निकाल लो, बच क्या जाएगा? 8। तो याद करने का तरीका है हेट 8। याद करने का तरीका है हेट 8 से आप लोग इसे यहाँ पे याद कर सकते हैं। हेट 8 से आप लोग इसे यहाँ पे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है आई। आई को याद करने का तरीका बेटा, अगर कर्सिव लिखना जानते हैं तो आई अपने आप में ही क्या होता है? 9। या फिर आई नो, या फिर आई नो। आई को अलग निकाल लोगे, बच क्या जाएगा? 9, नो।
तो आई को अलग अगर निकाल लिया तो क्या बच गया 9, तो आई 9। और जे को आपको याद करना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इजोटी के अंदर आता है, जे के बाद आता है आपके पास के को याद करने का जो तरीका है बेटा वो है किंग्स 11 पंजाब। सबसे पहले है किंग्स 11 पंजाब, ठीक है, किंग्स 11 पंजाब। के बाद क्या आता है आपके पास यहाँ पे एल। एल को याद करने का तरीका है लॉइन को देख के 12 बज के। अगर तुम्हारे सामने शेर आ जाएगा तो तुम्हारे 12 बजेंगे कि नहीं बजेंगे, बिल्कुल डर तो लगता ही है। तो एल के बाद आता है आपका एम। एम को याद करने का तरीका है मेरा तेरा, मेरा तेरा। अक्सर आप छोटे भाई बहनों को ये बोलते हैं ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। या फिर इसी को याद करने का तरीका एक और है मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, ठीक है। ये आप लोगों को मूवी देखी होगी मैं तेरा हीरो, उससे याद कर सकते हो। अगर ये भी ना हो तो एक और है मिड। अगर मिड निकालते हो, टोटल अल्फाबेट है 26, 26 का अगर मिड निकालते हो कितना आता है 13, उससे याद कर सकते हो। अगला है एन। एन को याद करने का तरीका है नवंबर 14, नवंबर 14। नवंबर 14 क्या होता है बेटा चिल्ड्रन डे, उससे याद कर सकते हो। अगला है ओ। ओ को आपको याद करना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इजोटी के अंदर ही आ जाता है, ठीक है, इजोटी के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। ओ के बाद अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट अल्फाबेट है पी। देखो पी को याद करने का जो तरीका है वो क्या है, ठीक है। पी को याद करने का तरीका देखते हैं। पी जब कोई लड़की इंग्लैंड में 16 साल की होती है उसे बोला जाता है प्रिंसेस। तो उसकी एज से आपके पास अल्फाबेट भी आ जाएगा। अगला है क्यू। क्यू को याद करने का तरीका है क्वीन। वही लड़की जब 17 की होती है उसे क्या बोला जाता है क्वीन। अगला है आर। आर का मतलब है राइट टू वोट, राइट टू वोट। वोट डालने का अधिकार आपको मिलता है 18 की एज में। वोट डालने का आपको जो राइट मिलता है वो मिलता है 18 की एज में, तो उससे याद कर सकते हैं। अगला है एस। एस को याद करने का तरीका है एक वर्ड याद रखेंगे सुन्नी, SUNNI। सुन्नी का एस अलग निकाल लो, बच क्या जाएगा उन्नी। तो याद करने के लिए सुन्नी उन्नी, सुन्नी उन्नी से आप इसे याद कर सकते हो। अगला है टी। टी वैसे इजोटी में भी आ जाता है, अगर वहां से याद ना हो तो T20 से आप इसे याद यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला है आपके पास टी के बाद आता है यू। अगर यू की बात करता हूं तो अंडर 21, अंडर 21 जैसे अंडर 19 आता है, अंडर 16 आता है, मैचेस होते हैं, उसी तरीके से अंडर 21 भी क्या आती है एक सीरीज आती है। डन। अगर यू के बाद आता है वी। वी को याद करने का तरीका है पंजाबी में कहावत है बीर जी बाई जी। तो आप इससे याद कर सकते हैं बीर जी बाई जी से आप याद यहाँ पे कर सकते हैं, तो भी आपको याद हो जाएगा बीर जी बाई। बाई मतलब 22, ठीक है। वी के बाद है आपके पास डब्ल्यू। डब्ल्यू की अगर बात करता हूँ डब्ल्यू लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे क्या आएगा 3, आगे लगा देंगे 2 तो क्या आएगा 23। डब्ल्यू लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे क्या बनता है 3, आगे लगा देंगे 2 तो बन जाएगा 23। लास्ट के 3 एक्स वाई जेड हमें याद नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि हमें ये हमारा ही हमेशा ही क्या होते हैं रनिंग हैंड में होते हैं, ठीक है। तो होपफुली सबसे पहले ये बेस जो है आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लेटर का अपोजिट सम। देखिए लेटर्स अपोजिट सम कितने के बराबर होता है 27 के। आप लोग इस चीज़ को मेरे साथ यहाँ पे चेक करेंगे, देखेंगे कि लेटर का अपोजिट सम 27 के बराबर कैसे है। यहाँ पे देखेंगे, देख लो 20 और 7 27, 9 और 18 27, 14 और 13 27, 18 और 9 27, 24 और 3 27। मतलब हर एक लेटर का अपोजिट सम जो है वो कितने के बराबर होता है 27 के बराबर। हर एक लेटर का अपोजिट सम जो होता है वो कितने के बराबर होता है
27 के बराबर आपके पास यहाँ पे होता। तो होपफुली ये बात आप लोगों को क्लियर है कि लेटर का अपोजिट सम जो है वो कितने के बराबर होता है, 27 के बराबर यहाँ पे होता है। अब इसका फायदा क्या है कि हमने अल्फाबेट याद करा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो अगर कोई भी वैल्यू आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से है और राइट हैंड साइड से पूछा है तो कुछ ना करें, सिंपली सब्ट्रैक्ट करें 27 में से और माइनस आपके पास यू विल गेट द वैल्यू फ्रॉम द राइट हैंड साइड। कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग देख लीजिए। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको करवा रहा हूँ। जे की जो वैल्यू है वो 10th होती है लेफ्ट हैंड साइड से, अगर राइट से निकालनी है तो 27 से घटा दो, बेटा कितना आएगा 17 फ्रॉम द राइट। आप लोग देख सकते हो जे की वैल्यू थी 17 फ्रॉम द राइट। ठीक है, यहाँ थोड़ा डाउन कर देता हूँ मैं, ऊपर चला गया है, लीजिए। अब जे की वैल्यू जो थी लेफ्ट हैंड साइड से 10 थी, राइट हैंड साइड से कितनी थी, 17 थी। तो इसी तरीके से वाइस वर्सा उल्टा भी काम आपके पास यहाँ पे करता है। तो होपफुली ये बात आपको क्लियर है। अब वापस हम लोग आते हैं, और यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के सबसे पहले टाइप सीखते हैं। तो आप लोग हेडिंग देंगे टाइप ऑफ कोडिंग। ठीक है, आप लोग हेडिंग देंगे टाइप ऑफ कोडिंग, टाइप ऑफ कोडिंग। चलिए, वैसे तो टाइप्स की अगर बात करी जाए तो टाइप्स जो होती हैं वो इनफाइनाइट होती हैं, टाइप कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। बट हाँ, मैं उतनी आपके साथ जरूर डिस्कस यहाँ पे कर लूँगा कि जिससे क्या होगा, पेपर का काम निकल जाए और पेपर आपका क्रैक हो जाए। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग यहाँ पे देंगे, आप लोग हेडिंग पे फोकस करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होता चलेगा। हेडिंग पे फोकस करेंगे आप, रिवर्स केस। रिवर्स केस, रिवर्स केस में आप लोग देखेंगे यहाँ पे मदर, MOTHER, मदर का कोड लिखा है ये निकालना है, और मदर का कोड लिखा है REHTOM। हुआ क्या है, इस चीज को जरा समझते हैं। देखो, अब यहाँ पे ना आप लोगों को ये चीज समझनी है कि ये ऊपर क्या गिवन है, एक वर्ड गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है, आपके पास एक वर्ड गिवन है, यहाँ पे एक वर्ड और उसके नीचे कोड। तो ये जो है दैट इज कॉल्ड वर्ड, और वर्ड के नीचे क्या है, कोड। तो आपको चेक करना है कि वर्ड से कोड कैसे ड्राइव किया गया। अगर ये चीज आपको समझ में आएगी तो सेम ही इंप्लीमेंटेशन आप लोगों ने यहाँ पे करनी है। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे देखो R रिवर्स EHTO और M, मतलब आपके पास यहाँ पे वैल्यू को क्या किया गया है, रिवर्स पैटर्न में चलाया गया था। तो जैसे कि हेडिंग लिखा था उससे भी आपको ये क्लियर होगा कि रिवर्स पैटर्न आपके पास यहाँ पे चल रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, REHTAF, ये क्या है, फाइनल आंसर आपका बन जाएगा। डन है बेटा। सेकंड, जम्बलिंग ऑफ वर्ड। जम्बलिंग ऑफ वर्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे क्या है, हनी, HONEY और MONEY, मनी। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि इसका मीनिंग क्या है। देखो, हनी का कोड ये लिखा है OHNYE। देखो, जंबल वर्ड का मीनिंग होता है शफल करना, आगे पीछे करना। जंबल वर्ड का मीनिंग होता है शफल करना, आगे पीछे आप लोग करेंगे। तो यहाँ पे दो वैल्यू को आपस में शफल किया गया है और सेंटर में सेम रखा गया है और बाकी फिर से शफल। तो यहाँ पे OMNYE आपके पास यहाँ पे क्या है, आपके पास आंसर बन जाएगा। तो होपफुली पहले ये दो जो टाइप्स हैं वो आपको क्लियर हुई होंगी। अब थर्ड है आपके पास मिक्स जम्बलिंग। थर्ड जो है वो है आपके पास मिक्स जम्बलिंग। अच्छा, क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे करेंगे। थर्ड टाइप लिखेंगे मिक्स जम्बलिंग। मतलब जंबल भी हुआ है और कोई ना कोई लॉजिक भी लगा है। तो क्वेश्चन है आपके पास फादर, FATHER, ठीक है, और निकालना है मदर। ठीक है, अब कैसे यहाँ पे जंबल हुआ है ये देखते हैं। टी का ई, देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या हुआ है,
ये वर्ड है और ये कोड है, तो ऊपर से नीचे क्या किया गया है वही आप लोगों को यहाँ पे समझना है। तो जो अभी आप लोगों ने अल्फ़ाबेट मेरे साथ सीखा उसको जरा आप लोग यहाँ पे देखेंगे। तो बेटा पहले डाल लेते हैं 6, 1, 20, 8, 5 और 18। ठीक है, लो जी बेटा 21, 2, 7, 19, 6 और 9। लो जी बेटा अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ये चेक किया कि पहले पूरे वर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पूरे वर्ड को कितने 2 पार्ट में आपके पास यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो 20 से क्या आ गया 21, 1 से 2 और यहाँ 6 से 7, मतलब +1 का लॉजिक लगा। आगे है 18 से 19, 5 से 6 और 8 से 9, +1 का लॉजिक यहाँ पे भी लगा। मतलब पूरे वर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करके हाफ को रिवर्स पैटर्न में यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे मदर का अगर आपको वैल्यू अगर याद है तो डायरेक्ट आप लोग अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। टी में 1 ऐड किया, यू आता है, ओ में 1 ऐड किया, पी आता है, एम में ऐड किया, एन, आर में किया, एस, ई में एफ और एच में आई। आपके पास यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बाकी इस तरीके से चेंज होते रहते हैं, जरूरी नहीं कि यही रहेगा, कुछ और भी आ सकता है। जैसे फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव है, सेकंड हाफ में माइनस हो, तो दैट इज गोइंग आल्सो टू बी हैपन, तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक ये हो गया। नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे 4th, यहाँ पे लिखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। इस तरीके का भी आ सकता है जो कि सिंपल होता है। जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा मद्रास और बॉम्बे। तो मद्रास का कोड लिखा है एम के बाद एन, ए के बाद बी, डी के बाद ई, आर के बाद एस, ए के बाद बी, एस के बाद टी। मतलब यहाँ से ऊपर आने में सभी में क्या हुआ है, +1 हुआ। तो यहाँ पे भी यही होगा, बी के बाद सी, ओ के बाद पी, एम के बाद एन, बी के बाद सी, ए के बाद बी और वाई के बाद जेड। मतलब ऊपर से नीचे आने में क्या हुआ है, +1 +1 +1 हुआ है। तो आगे भी ऐसा हो सकता है, +1 हो, -1 हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो। इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो नेक्स्ट 5 में आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट 5 में आप लोग देखेंगे 2 कोड गिवन है, 2 कोड गिवन, फाइंड थर्ड। कैसे, इस चीज को जरा समझिए आप लोग। यहाँ पे देखेंगे इसका मतलब ये रहेगा आपके पास, हाँ, अनदर, ANOTHER और यहाँ पे THRONE। देखो बेटा अब आप लोग के पास यहाँ पे अनदर का कोड दे रखा है 014563 और आपको किसका कोड निकालना है, थ्रोन का। तो एक चीज को समझो सबसे पहले कि 2 कोड गिवन है, फाइंड थर्ड का मीनिंग क्या रहेगा कि THRONE थ्रोन जो है वो अनदर के अंदर से ही निकला है। THRONE थ्रोन जो है वो अनदर के अंदर से ही निकला है। तो आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू को फिक्स किया गया था। मतलब टी का नंबर क्या था यहाँ पे 5, एच का नंबर क्या था 6, आर का नंबर क्या था 2, ओ का नंबर क्या था 4, एन का नंबर क्या था आपके पास 1 और ई का नंबर था 3। तो ये आपके पास आंसर बन गया। होपफुली बात आपको ये भी यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, अब आखिरी और एक और टाइप हम लोग देखते हैं। आपके पास है लेटर्स अपोजिट सम (27). ठीक है, लेटर का अपोजिट सम 27 के बराबर है। तो यहाँ पे देखते हैं CAT और DOG। हाँ जी, XZG। ए यहाँ पे 3, 1, 20, यहाँ पे 24, 26 और 7। तो कितने कितने ऐड किए हैं यहाँ पे, इन दोनों का अपोजिट सम 27, इन दोनों का अपोजिट सम 27, इन दोनों का अपोजिट सम 27। मतलब हर एक लेटर का अपोजिट सम जो है वो कितने के बराबर बना है, 27 के बराबर यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे भी आप लोग वैल्यू डालेंगे 4, 15 और यहाँ पे 7। तो 4 में कितने ऐड करेंगे 23, 15 में कितने ऐड करेंगे 12 और 7 में कितने ऐड करेंगे 20। तो 23 पे क्या आएगा W, 12 पे आएगा L और 20 पे क्या आएगा आपके पास T। तो WLT आपका क्या बन जाएगा, आंसर यहाँ पे बन जाएगा। मतलब लेटर का अपोजिट सम जो है वो 27 के बराबर यहाँ पे बनेगा।
होपफुली बात आप सभी को यहाँ पे अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब इसी के साथ में मैं थोड़ा सा आगे आपको लेके चलता हूँ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवाता हूँ, क्योंकि देखो प्रैक्टिस जब करेंगे तभी आप लोग यहाँ पे चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए चेक करते हैं। ये रहा सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन। अब एक ये है, अब मैं शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे निकाला जा सकता है। देखो AWAKE, अब एक का कोड है ZVZJD, ठीक है जी। अब यहाँ पे चेक कर लो, एक यहाँ पे देख लो, एक यहाँ पे 26, यहाँ पे 23, यहाँ पे 22, यहाँ पे एक, यहाँ 26, यहाँ 11, यहाँ 10 और यहाँ 5, यहाँ 4। अब एक चीज समझ में आ गई कि सभी में क्या हुआ है, -1 -1 -1 -1 आपके पास यहाँ पे हुआ है। अगर -1 हुआ है तो सिंपली आप पूरा क्वेश्चन ना करो, आप थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पे बनाओ। अब F था 6 से एक काम करोगे, 5 पे आना है E। देखो पहले E तो कहीं नहीं कटा, ठीक है। अब आपके पास D की वैल्यू क्या होती है, 4 से कम करोगे क्या आएगा, C। तो देखो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, इन दोनों में से एक आंसर रहेगा। अब देखो यहाँ H है, यहाँ M है, तो अब आप लोग यहाँ से फैसला कर सकते हो, इसकी वैल्यू होती है 14, एक कम कर दोगे 13, तो आपके पास ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब बच्चों को कई बार होता है कि सर आप लोगों के पास ये नन भी है, तो नन कहीं ना हो, ठीक है। तो अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो बस थोड़ा सा चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि E से कम किया तो D आ गया आपके पास, I से कम किया H आ गया, R से Q आ गया, तो यही आंसर बनेगा D फॉर दिल्ली। यही आंसर आपका बनेगा D फॉर दिल्ली। डन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास HUNDRED SFMWIVW। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ है, H की वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 19 है, यहाँ 21 है, यहाँ 6 है, यहाँ 14 है, यहाँ 13 है, 4 23, 18 9, 5 22 और यहाँ पे 4 और 23। देखो क्लास एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे सभी लेटर का अपोजिट समझो हमें 27 के बराबर बन रहा है, सभी लेटर का अपोजिट हम 27 के बराबर यहाँ पे बन रहा है। तो 1000 P की वैल्यू होती है 20, 20 में कितने ऐड करेंगे, 7, मतलब G आएगा। तो अभी तो कुछ नहीं कटा। अब आगे आपके पास है D की वैल्यू होती है 4, 4 में 23 ऐड करेंगे, W आएगा, ये कट गया, ये कट गया, इन दोनों में से आंसर बनेगा। अब यहाँ पे चेक कर लो SLF तक कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, उससे आगे है H है और यहाँ पे Z है। तो आपके पास 1 2 3 4 5 को चेक करो, 1 2 3 4 5, S यहाँ पे H आएगा इसके अपोजिट, तो ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर। मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप कटिंग लगाओ, जितना ज्यादा कटिंग लगाओगे उतना ही ज्यादा आप लोग यहाँ पे सीखोगे, ठीक है ना, उतने कम समय में कर पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीचिंग, TEACHING। अब यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे भी आपको समझ में आ रही है बात कि कुछ नहीं हो रहा है, वैल्यू को इंटरचेंज किया गया है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे I का I रहने दिया, N और यहाँ पे ये तो सेम है, अब यहाँ पे इंटरचेंज किया गया है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये देखो बस ये करना है आपके पास। तो BANKINGS, आखिरी के 3 में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, आखिरी के 3 में NGS, आप लोगों को इतनी बात तो यहाँ पे कंफर्म है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। फिर सेकंड लास्ट जो था, अब पहला जो था वो यहाँ पे आ जाएगा B, ये देखो यहाँ पे आ गया। फिर सेकंड, फिर आप आ जाओ यहाँ पे सेकंड जो आएगा वो यहाँ पे, इसको उठा लो, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब आखिरी सेकंड जो था वो पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे K आ जाएगा, लो जी ये भी आ गया। फिर उसके बाद आखिरी जो था I था, यहाँ पे आ गया, लो जी ठीक है। फिर E आ जाएगा, फिर A आ जाएगा, फिर आपके पास यहाँ पे N आ जाएगा, ठीक है। तो KIANBNGS ऑप्शन यहाँ पे आंसर बन रहा है। तो होपफुली ये बात भी आपको क्लियर है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास ये है, EXPLAINING, आगे है PXEALNIGNI।
तो अब होपफुली आप लोगों को यहाँ पे बात क्लियर हो रही है कि यहाँ पे क्या किया गया है। एक बार जरा चेक करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ तो काफ़ी हद तक आपको यहाँ पे पता चल रहा है। देखो यहाँ पे पी एक्स ई ए एल एन आई यहाँ पे फिर से हुआ, मतलब पहले 3 आखिरी 3 बाकी सेंटर को 2। तो पहले 3 में ये होगा ओ आर पी, ठीक है, ओ आर पी ओ आर पी ओ आर पी कैंसल ओ आर पी, ठीक है। आगे क्या है एल ए, मतलब अगले 2 में यू डी, ठीक है, यू डी यू डी यू डी तक भी ठीक है। अगला है आपके पास टी सी, तो सी टी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आपके पास। यहाँ पे टी सी आंसर आ गया, बस बात खत्म। पूरा तो करना ही नहीं था, बस इतना देखते ही आप लोग डायरेक्ट आंसर यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला है बेंगलोर, BANGALORE। बेंगलोर का कोड क्या है? CZOFBKPQF। अब देख लो 2 था 3 है 1 था, अब यहाँ पे 2 था यहाँ 3 है, +1, 1 था 26 -1, 14 है 15 आ गया +1, 7 था 6 आ गया -1, 1 था 2 आ गया +1। मतलब सीरीज मिल चुकी है +1 -1 +1 -1 +1 की। तो सबसे पहले होगा +1, C के बाद क्या आएगा D, फिर होगा -1 Z, फिर होगा +1 M, ठीक है। फिर आपके पास प्लस माइनस C के बाद आएगा B, फिर प्लस माइनस फिर प्लस U के बाद क्या आएगा V, फिर क्या होगा आपके पास +1, फिर क्या होगा -1, फिर क्या होगा +1 -1 होगा, तो आपके पास यहाँ पे आएगा Z। तो अब आपके पास यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ये कैंसिल आपके पास यहाँ पे इन दोनों में से होगा U V, तो ये भी कैंसिल, D ऑप्शन आंसर, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो बाकी इससे आगे फिर से मैं आपको कंटिन्यू करवाऊंगा, पर आज की क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही करवाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, इन्हीं क्वेश्चन को आगे अगली क्लास में इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस।